हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और कल 69,000 शिक्षक भर्ती में एक महत्वपूर्ण सुनवाई देखने के लिए मिलेगी और एनओसी पर कल सुनवाई होने वाली है। और एक केस लिस्टेड किया गया है 20 जुलाई का ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक पिछड़ा वर्ग। ये छूट 10% की छूट दी जाती है उन अभ्यर्थियों के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। अनरिजर्व से मतलब यहाँ पर ये है अनारक्षित। तो अनारक्षित में जो भी अभ्यर्थी आते हैं उनको 10% की गवर्नमेंट की तरफ से छूट दी जाती है। और ये नियम जो लागू हुआ है ये 14 जुलाई 2019 से लागू हुआ है। मैंने इस पर लिखा हुआ है ईडब्ल्यूएस की कल सुनवाई है और जीत पक्की है। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार का जो डबल बेंच का ऑर्डर है, जो सुप्रीम कोर्ट का डबल बेंच का ऑर्डर है, वो इस जीत को पक्का करता है। कारण क्या है? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि सरकार ने अपनी मॉडिफिकेशन जो सेकंड डबल बेंच में दिया था उसमें सरकार ने साफ साफ ये कहा था कि कोई भी ऐसा निर्णय जो कि बीएड को सेव कर रहा था, वो बीएड को सेव करने वाला जो निर्णय था उसमें ये जजमेंट दिया गया था कि भर्ती प्रक्रिया अभी शुरू ही नहीं हुई है। मतलब भर्ती प्रक्रिया काउंसलिंग के समय शुरू होगी। तो ऐसा उसमें निर्णय दिया गया था डबल बेंच के आदेश में। अब यदि भर्ती प्रक्रिया काउंसलिंग के समय शुरू होगी तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकल जाता है कि 2019 में जो अध्यादेश आया था ईडब्ल्यूएस को लेकर वो सुरक्षित हो जाता है। तो यहाँ पर छूट मिलेगी उन ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। तो यहाँ पर जीत पक्की मानी जा रही है ईडब्ल्यूएस की। और यदि ईडब्ल्यूएस में अगर कोई चयन सूची बदलती है तो लेकिन सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है। सरकार ने अपने डबल बेंच में दिए गए मॉडिफिकेशन में यही भी कहा है कि हमारी जो चयन सूची है वो चयन सूची पूरी तरह से सुरक्षित है। यदि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह का बदलाव होता है, यदि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह का बदलाव होता है तो हमारे पास चयन सूची के अलावा भी पद हैं। हम उन पदों में से उस बदलाव होने वाले छात्रों को लेंगे। तो इससे चयन सूची पूरी सुरक्षित हो जाती है और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब इस तरह का विचार जो चयन सूची को सुरक्षित करता हो 60-65 वालों के लिए एक बहुत ही एक टॉनिक वाला कार्य किया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने कहा है चाहे एनओसी हो, चाहे आंसर की हो, चाहे शिक्षा मित्रों का केस हो, किसी भी तरह का चयन सूची में यदि बदलाव होता है तो हमारे पास जो 51,112 पद हैं हम उसमें से पदों को लेकर इसी भर्ती प्रक्रिया में ऐड कर देंगे और चयन सूची को हम यहाँ पर बदलने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा लाभ हो जाता है क्योंकि आर्थिक पिछड़ा वर्ग जो है हमारे देश में, क्योंकि आरक्षण जो है वो जाति के अंतर्गत दिया जाता है। जो व्यक्ति जिस जाति के अंतर्गत आता है उसको उसी जातिवार आरक्षण देने का हमारे भारत में प्रावधान है। लेकिन 14 जुलाई 2019 को पहला ऐसा अध्यादेश आया जिस अध्यादेश में ये बताया गया था कि अब गरीब व्यक्ति है ये इस आरक्षण ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट बनता है इसके कुछ आंकड़े भी हैं कि आपके पास 100 गज से ऊपर का मकान ना हो, या आपके पास इतने बीघे ज़मीन से ज़्यादा ना हो, कार ना हो, या बाइक ना हो, या एसी ना हो। कुल मिलाकर जो लग्जूरियस चीज़ें आती हैं उनके अंतर्गत आने वाली कोई भी चीज़ें आपके पास ना हो। तो आर्थिक पिछड़ा वर्ग में जो मिलने वाला आरक्षण है ये आपको 14 जुलाई 2019 के बाद आने वाले सभी लाभों में यहाँ आपको सीधा सीधा मिलने वाला है। एक और सुनवाई जो आपके लिए देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी एनओसी पर। तो एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इस पर कल सुनवाई होने वाली है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ये सुनवाई होगी इससे सीधा सीधा लाभ आपको होने वाला। अगली सुनवाई आपको जो देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी एनओसी पर। एनओसी पर जो सुनवाई होनी है वो 69,000 शिक्षक भर्ती में सेकंड काउंसलिंग के लिए टॉनिक का कार्य करेगी। क्यों? क्योंकि यदि गवर्नमेंट ने एनओसी के अंतर्गत आने वाले पदों को मान्य कर दिया, सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी आधार पर यदि एनओसी बांट दी और एनओसी को मान्य कर दिया तो वहाँ पर सेकंड काउंसलिंग में जो अभ्यर्थियों के पद रिक्त होते वो पद रिक्त नहीं होंगे और वो पद एनओसी के द्वारा भर दिए जाएंगे। और यदि एनओसी के द्वारा पद भरे जाते हैं तो 60-65 पर जो पास अभ्यर्थी हैं उनको वो लाभ नहीं मिलेगा। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि सरकार ने एनओसी बांट दी तो जो 68,500 के जो अभ्यर्थी हैं
वो इन सीटों को आके भर देंगे और जो 60-65 पर 90-97 कट ऑफ पर जो सेकंड काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं छात्र, उनको सीधा सीधा नुकसान हो जाएगा। तो और ऐसे समय में जब सरकार को तबादले करने चाहिए थे, ठीक इसी समय पर भारतीय सरकार ने इन चीज़ों पर रोक लगा दी। और यदि भारतीय सरकार इन चीज़ों पर रोक लगाती है तो इनको सीधा सीधा नुकसान हो जाएगा 69,000 शिक्षक भर्ती के जनरल के छात्र को। ऊपर से फिर भर्ती में फिर से राजनीति, मैंने ऐसा टॉपिक क्यों बोला है, तो इससे ये भी फ़ायदा है कि जो भर्ती है उस पे जो हमारे रामगोपाल यादव उन्होंने ये कहा है कि मेरिट बनाकर सरकार लगभग 3.5 लाख पदों पर भर्ती कर सकती है। और यदि 3.5 लाख पदों पर सरकार मेरिट बनाकर भर्ती करे, उनका मानना है कि टेट की परीक्षा को ही ख़त्म कर देना चाहिए। तो क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे यहाँ कुछ राजनीतिक पार्टियाँ ऐसी हैं, उनके समय में कुछ नकल के एरिया बटे हुए हैं, वो जब भी उनकी सरकार आती है तो वो पार्टियाँ क्या करती हैं कि जो परीक्षाएँ होती हैं उनको तो ख़त्म कर देती हैं। और उन परीक्षाओं को जो सरकार ख़त्म कर देती है तो उससे होता क्या है, फिर वो मेरिट के आधार पर लिस्ट को बनाते हैं। और जो मेरिट के आधार पर लिस्ट बनती है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ ये है कि जो नकल वाले एरिया हैं उनसे विशेष तौर पर बच्चों को चुन लिया जाता है। इसी प्रकार दरोगा की भर्ती होती है, इसी प्रकार सिपाही की भर्ती होती है, इसी प्रकार वो टीचर की भी भर्ती करना चाहते हैं। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।